हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिस्टिक ट्यूनर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से, चाहे आप बीटेक कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आईटीआई में आप डीजल इंजन की पढ़ाई कर रहे हो या फिर मोटर मैकेनिक में आप पढ़ रहे हो इंजन के बारे में। तो हर जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफी सारे बच्चों को ऐसा होता है कि डाउट रहता है इसके बारे में कि वॉल्व टाइमिंग जो डायग्राम था उसमें कितने एंगल पे इनलेट वॉल्व ओपन हुआ या फिर कितने एंगल पे ये बंद हुआ। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं। और फिर क्रैंक शाफ्ट कितने बार रोटेट करती है, तो क्रैंक शाफ्ट कितने बार घूमेगी, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक पॉइंट और है, वॉल्व लीड क्या होता है, वॉल्व लैग क्या होता है और फिर वॉल्व ओवरलैप क्या होता है। ये सभी चीजें आज अपन देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों बने रहिए, अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि जब भी अपन किसी भी इंजन की बात करते हैं, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, तो वहां पे क्या होता है, वॉल्व को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए वहां पे क्या होता है, एक जो कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म होती है वो लगाई जाती है। और उसको पावर कहां से मिलती है, तो जो वो मैकेनिज्म है कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म, उसको पावर मिलती है क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, जो क्रैंक शाफ्ट थी वहां से पावर तो अपने पास आ गई कैम शाफ्ट के पास। उसके बाद क्या होगा, वो कितने एंगल पे घूम रही है, तब जाके क्या हो रहे हैं, इनलेट वॉल्व ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं, अपने को ये देखना है। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं आज वॉल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ऐसा ही क्या होता है, जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम है वो पेट्रोल इंजन के लिए भी बनता है, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। और वॉल्व टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं अपन कहाँ, 4 स्ट्रोक में। अगर अपन 2 स्ट्रोक में जाएंगे तो 2 स्ट्रोक के लिए वहां पे क्या देखना पड़ता है, पोर्ट टाइमिंग डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब यहाँ पे 2 प्रकार के डायग्राम बनते हैं। सबसे पहला होता है एक्चुअल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम और दूसरा होता है आपका आइडियल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। एक्चुअल क्या है, जो सैद्धांतिक रूप से दिया गया है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस तरह से हो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में थोड़ा सा वॉल्व जो होते हैं वो लैग करते हैं, लीड करते हैं, मतलब थोड़ा सा एंगल में पहले खुल जाते हैं या फिर बाद तक खुले रहते हैं। और बीच कभी ऐसी भी कंडीशन बनती है जब इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों एक साथ खुले रह जाते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आइडियल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखिए, अगर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन है तो वहां पे क्या होगा, अगर क्रैंक शाफ्ट एक बार घूमेगी, दैट मीन्स क्या है कि 360 अगर घूमती है, 360 डिग्री अगर घूमती है अपनी क्रैंक शाफ्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 स्ट्रोक कंप्लीट होंगे। क्योंकि एक स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा है, क्रैंक शाफ्ट 0 से 180 डिग्री पे मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लिखता जाता हूं, जब इनलेट वॉल्व चालू हुआ कहां पे, 0 डिग्री से। ठीक है, अपने को पता है कि 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इन्हीं के दौरान क्या होती है, पावर स्ट्रोक में अपने को पावर मिलती है। ठीक है, तो जब सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है 0 डिग्री पे, उसके बाद सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट कब हो रहा है, 180 डिग्री में, जब मतलब कि जब क्रैंक शाफ्ट आधी घूम चुकी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, 180 डिग्री। ये सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, बिल्कुल 0 डिग्री से शुरू हुआ और 180 डिग्री पे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इनलेट वॉल्व जो था वो 0 डिग्री पे यहाँ पे खुला है और 180 डिग्री पे बंद हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वॉल्व लीड नहीं कर रहा है और ना ही लैग कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं जो अगला स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, यहाँ से 180 डिग्री के बाद जब क्रैंक शाफ्ट आगे रोटेट करती है तो ये 360 डिग्री तक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट होता है उसी समय क्या होता है, जो फ्यूल वॉल्व है, फ्यूल इंजेक्टर है, वहां पे फ्यूल को स्प्रे करता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो चार्ज है वो जलने लगता है। जब चार्ज जलता है तो उससे जो गैसेस बनती हैं, वो गैसेस की जो वेलोसिटी है और उनका प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा होता है। और वो क्या करती है, जो पिस्टन है, पिस्टन पर बहुत ज्यादा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पिस्टन पर बहुत ही ज्यादा दबाव पैदा करती है, जिसकी वजह से ये पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है। और जब नीचे की ओर मूव करता है तो गैसेस क्या करती हैं, एक्सपांड करती हैं, उनका प्रसारण होता है। तो उस टाइम पे जो अपने को स्ट्रोक मिलता है वो क्या होता है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सपांशन स्ट्रोक। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट अब क्या हुआ, एक बार तो घूम चुकी, 360 डिग्री हो गया, अब दोबारा घूमेगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे 360 से घूम के आई कहाँ पे, यहाँ पे जब टीडीसी से बीडीसी पे आ रही तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ 540 डिग्री, 540 डिग्री क्रैंक शाफ्ट घूम चुकी है। तब जाकर अपने कितने स्ट्रोक कंप्लीट हुए, 3 स्ट्रोक। अब जब चौथा स्ट्रोक कंप्लीट करना होगा तो इसके बाद कौन सा स्ट्रोक आता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर जाएंगी। तो बाहर जाने के लिए क्या होगा, जो एग्जॉस्ट वॉल्व है
वो ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, ठीक है। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया है 540 डिग्री में, और ये क्लोज कब होगा 720 डिग्री में। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे क्या हुआ, चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो गए हैं कितने डिग्री पे, 720 डिग्री पे। और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट कितने बार घूमी है, तो क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे 2 बार घूमी है, ठीक है, 2 टाइम्स। ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और ये जो साइकिल था ये क्या है, ये आइडियल रूप से बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है इनलेट वाल्व ओपन को IVO, है ना, IVC। तो यहाँ पे सभी शॉर्ट टर्म्स को अपन ने यहाँ पे फुल फॉर्म का लिखा है। इनलेट वाल्व ओपन मींस ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज, फ्यूल वाल्व ओपन, फ्यूल वाल्व क्लोज, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। और TDC और BDC का मतलब शायद आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखिए TDC का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब क्या है कि जो पिस्टन है जब सिलेंडर में मूव करता है तो पिस्टन ऊपर की ओर कहां तक जा रहा है, जो उसका फाइनल पॉइंट है वो क्या होता है, टॉप डेड सेंटर होता है। उसके आगे पिस्टन और मूव नहीं कर सकता है, तो जो फाइनल स्टेज है उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। और BDC क्या है, वो उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। और बॉटम डेड सेंटर मींस कि ये जो पिस्टन है वो नीचे की ओर कहां तक मूव करता है, तो नीचे की ओर कहां तक मूव करता है, ये इस पॉइंट तक, है ना। तो यहाँ पे जब ऊपर फाइनल स्टेज तक पहुंचा उसको TDC बोले, और नीचे जहां उसका लास्ट स्टेज है उसके नीचे और पिस्टन नहीं जा सकता है, वो होता है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, ये होती है वो लेंथ जो पिस्टन की TDC से BDC की ओर मेजर किया जाता है। ये जो डिस्टेंस है, पिस्टन जो TDC से BDC के बीच में मूव किया है उसके बीच की जो लेंथ है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अपन देखते हैं क्या, एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। अपन ने आइडियल देख लिया, आइडियल में समझ लिया कितने स्ट्रोक होते हैं। यहाँ पे कोई भी वाल्व लैग नहीं करता, ना लीड करता है, ना ही कभी वाल्व को ओवरलैप करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये तो अपना सैद्धांतिक रूप से था, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल में तो कुछ ऐसा लॉसेस तो होते हैं, कभी फ्रिक्शन लॉस होगा तो कहीं पे जब दोनों वाल्व एक साथ खुल जाएंगे तो कुछ चार्ज क्या होता है एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में निकल जाता है, तो कुछ लॉसेस तो होते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन देखने वाले हैं क्या, एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे अब क्या होगा, वाल्व जब सक्शन स्ट्रोक चालू होता है तो सक्शन स्ट्रोक चालू होने से 10 से 15 डिग्री, है ना, या फिर अप्रॉक्स अपन कितना ले सकते हैं 20 डिग्री, ठीक है। तो 10 से 20 डिग्री रहता है, तो इतने डिग्री पे क्या होगा, वाल्व जैसे TDC पे पिस्टन पहुंचा उससे जस्ट पहले क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक चालू हो जाता है। दैट मींस क्या है कि जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है। तो अगर इनलेट वाल्व TDC पे पहुंचने से पहले ही खुल जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कि वाल्व लीड कर रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है, अपने पॉइंट से पहले ही खुल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये सक्शन स्ट्रोक दिखाया गया है, यहाँ पे ये सक्शन स्ट्रोक है, यहां से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पे क्या है, इनलेट वाल्व ओपन हो गया है। अब इनलेट वाल्व ओपन हो गया कितने डिग्री पहले, 20 डिग्री पहले, ठीक है। तो ये क्या है, इसका वाल्व लीड है, ठीक है। अब ये कहां पे क्लोज होगा, तो इसको हो जाना चाहिए कहां पे, आइडियल रूप से इसको BDC पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, ये कितने डिग्री पे हो रहा है, 50 डिग्री पे। 50 डिग्री पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो रहा है TDC के बाद, है ना। TDC पे पिस्टन पहुंचा और उसके बाद फिर कंप्रेसर स्ट्रोक चालू हो गया, तब जाके सक्शन वाल्व क्या हुआ, यहाँ पे बंद हुआ या फिर इनलेट वाल्व बंद हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब सक्शन स्ट्रोक के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने लिखा है लैग। अब लैग क्या है, लैग क्या हो रहा है कि BDC पे अपने को जो इनलेट वाल्व था उसको बंद हो जाना था, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे BDC से 50 डिग्री आगे जाके बंद हो रहा है, तो वो क्या होगा, वाल्व लैग होगा, ठीक है दोस्तों। तो वाल्व लैग आपको समझ आ गया और वाल्व लीड भी समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन कंप्रेसर स्ट्रोक की। तो कंप्रेसर स्ट्रोक अपना 180 पे चालू होना था, लेकिन अभी वाल्व लैग हो गया है, उसकी वजह से कहां से चालू होगा, इस पॉइंट से, ठीक है, 50 डिग्री आफ्टर BDC के बाद, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हुआ अपना क्या, कंप्रेसर स्ट्रोक। अब कंप्रेसर स्ट्रोक यहां पे कंप्लीट होने से पहले ही क्या होगा, जो फ्यूल वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल वहां पे स्प्रे कर देगा, क्योंकि उसको भी मिक्स होने में जो एयर का चार्ज है, डीजल इंजन में हमको पता है कि जो सक्शन स्ट्रोक है उस दौरान जब इनलेट वाल्व ओपन होता है तो सिर्फ चार्ज ही अंदर आता है। तो चार्ज अंदर आया, अब यहाँ पे फ्यूल क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट करेगा अंदर, तो मिक्स होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे TDC पे पहुंचने से पहले ही पिस्टन के क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर ओपन हो जाता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट किया। अब इंजेक्ट करके यहाँ तो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्लोज कहाँ पे होता है, टीडीसी के बाद क्लोज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे अपन ने कौन सा देखा पॉइंट, यहाँ पे इनलेट वाल्व जो फ्यूल वाल्व था ओपन कब हुआ, तो टीडीसी के पहले चालू हो जाता है, ये लगभग 10 से 15 डिग्री पहले चालू हो जाता है। ठीक है, और 10 से 15 डिग्री बाद तक ये क्या होता है, खुला रहता है टीडीसी के बाद तक। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट। अब बात करते हैं, अपने 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए, सक्शन और कंप्रेशन। अब क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हो गया, फ्यूल बर्न हुआ, वहां पे चार्ज जलने लगा, तो एग्जॉस्ट गैसेस बनी। अब जो एग्जॉस्ट गैसेस थी तो वो क्या करेंगी, वो पिस्टन पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा, और जब मूव करेगा नीचे की ओर तो वहां पे अपने को एक स्ट्रोक मिलेगा, पावर स्ट्रोक। ठीक है दोस्तों, ये पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक को क्या होता है, मैंने एक्सपांशन स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे गैसेस का क्या हो रहा है, प्रसारण हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, तो एक्सपांशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या हो रहा है, दोनों वाल्व बंद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों वाल्व बंद है और पावर स्ट्रोक हो रहा है। अब पावर स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट होना था कहां पे, बीडीसी में, लेकिन बीडीसी की थोड़ी देर पहले ही 45 डिग्री पहले ही क्या हो रहा है, जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल जाता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे जैसे एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा तो जो एग्जॉस्ट गैसेस बनी है वो धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगेगी। ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया 45 डिग्री पहले बीडीसी के। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब पहले खुलना मैंने क्या बताया था, तो यहाँ पे अगर वाल्व पहले खुल रहा है किसी पॉइंट के तो उसको बोलते हैं लीड, और अगर उस जो टीडीसी या बीडीसी है ना, उसके बाद अगर वाल्व खुल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लैग। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया है बिफोर 45 डिग्री। ठीक है, टीडीसी के। अब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, अब यहां से क्या होगा, आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू हो जाएगा बीडीसी से। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू हुआ। ठीक है, तो ये चला 720 डिग्री पे, लेकिन इसको टीडीसी से तो बंद हो जाना था। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट वाल्व था यहाँ पे बंद होना था, लेकिन ये बंद कब हो रहा है, ये 10 से 15 डिग्री आगे जाने के बाद बंद हो रहा है। ये यहाँ पे आपको एंगल दिखाया गया है कि आपको 15 डिग्री तक जाने के बाद आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि यहाँ पे वाल्व कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। तो अगर बंद बाद में हो रहा है, टीडीसी या बीडीसी कोई भी हो, है ना, अगर बाद में वाल्व बंद हो रहा है तो क्या होगा, उसको लैग बोलेंगे। ठीक है, तो वाल्व लीड और वाल्व लैग आपको समझ आ गया होगा। अब एक पॉइंट बचता है अपना, क्या, वाल्व ओवरलैप। अब ये क्या होता है, तो वाल्व ओवरलैप का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि वाल्व ओवरलैप क्या है, व्हेन बोथ वाल्व्स आर ओपन्स एट वन टाइम। ठीक है, अगर एक ही समय में दोनों वाल्व, जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है, दोनों खुले रहे तो क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इनलेट वाल्व से जो चार्ज आ रहा है थोड़ा बहुत क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व के साथ में निकल जाता है, और ऐसी कंडीशन बनती है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे जो ये दिखाया गया है, ठीक है, ये क्या है, वाल्व ओवरलैप हो रहा है। कैसे ओवरलैप हो रहा है, अब मैं बताता हूँ। जो इनलेट वाल्व खुला था, ये टीडीसी पर पिस्टन में पहुंचने से पहले ही इनलेट वाल्व खुल गया था। ठीक है, तो वाल्व लीड हुआ था, कितना हुआ था, 20 डिग्री पहले खुला। ठीक है, और इसी टाइम पे, तो ये सक्शन स्ट्रोक था, इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चालू हुआ है इनलेट वाल्व 20 डिग्री पहले से, और आगे तक जा रहा है, ये पूरा इनलेट वाल्व ओपन ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अपना जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये भी ओपन चल रहा है, ये जो है एग्जॉस्ट वाल्व उसी टाइम पे ये भी खुला हुआ है, लगभग कितना, 15 डिग्री तक। तो 20 डिग्री पहले से और 15 डिग्री बाद तक क्या हो रहा है, यहाँ पे वाल्व ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि वाल्व ओवरलैप कितना हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो 10 से 20 डिग्री तक यहाँ पे वाल्व ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर वाल्व ओवरलैप होंगे तो वहां पे क्या होगा, कुछ चार्ज एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको रोकने के लिए अपन काफी चीजें यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि कम से कम चार्ज जाए, है ना। तो थोड़ी बहुत तो यहाँ पे लॉसेस पॉसिबल हैं, अपन पूरी तरह से इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनका बाहर जाना बहुत जरूरी है। अगर एग्जॉस्ट गैसेस वहां पर रह गई तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, जो चार्ज आया उसको जलने नहीं देंगी। इसलिए अपने को श्योर करना है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो पूरी तरह से बाहर निकले। ठीक है दोस्तों,
अब बात करता हूं मैं यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा गया कि क्रैंक कितने बार रोटेट करती है, तो अपने को समझ आ गया। मैंने यहाँ पे भी अभी डिस्कस किया कि अगर क्रैंक 2 बार रोटेट करेगी तो क्या होगा, एक पावर साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर क्रैंक 2 बार रोटेट कर रही है तो कैमशाफ्ट को 1 बार रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 2 बार क्रैंक रोटेट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कैम कितने बार रोटेट करेगी, जो कैमशाफ्ट है कैमशाफ्ट 1 बार रोटेट करेगी। ठीक, ये होता है 4 स्ट्रोक में। लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होगा, 2 स्ट्रोक में अगर क्रैंक 1 बार रोटेट करती है तो वहां पे पावर साइकिल भी एक ही जनरेट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे कैमशाफ्ट तो होती नहीं है वॉल्व को खोलने के लिए, क्योंकि वहां पे वॉल्व तो होते नहीं है, वहां पे तो सिर्फ पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि जो 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक में जहां पे कैम होती है, तो कैम अगर 1 बार रोटेट हुई है उसका मतलब क्या है, क्रैंक शाफ्ट जो है हमारी वो 2 बार रोटेट हुई है। ठीक, और एक पावर साइकिल मिला है। तो यहां पे क्या होता है, क्रैंक की 2 बार रोटेट करने से एक पावर साइकिल मिलता है। ठीक है, 1 पावर साइकिल। ये किसमें हो रहा है, 4 स्ट्रोक में। ठीक, 2 स्ट्रोक में कैसा होगा, 2 स्ट्रोक में होने वाला है कि अगर क्रैंक 1 बार रोटेट करेगी तो एक पावर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रैंक कितने बार रोटेट करती है तो पावर साइकिल कितने मिलते हैं अपने। तो यहाँ पे एक पावर साइकिल मिल रहा है, जिसकी वजह से ही अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैमशाफ्ट को एक ही बार रोटेट कराना है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, हाफ स्पीड से चलता है कभी भी। क्रैंक की जो स्पीड है, अगर क्रैंक की स्पीड कितनी है, एन ऑफ क्रैंक। ठीक, तो कैमशाफ्ट की कितनी होगी, एन बाई कैमशाफ्ट की होगी n/2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी काफी यूज किया जाता है। नॉर्मली ये अपन बातों से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, कभी किसी को डाउट है तो यहाँ पे n क्या है, ये है क्रैंक की स्पीड, और आपको अगर कैम की स्पीड चाहिए तो उसका हाफ कर दो। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आया होगा कि आज जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम है वो आइडियली कैसे काम करता है और एक्चुअल में कैसे काम करता है। जो पॉइंट्स थे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वॉल्व लीड, वॉल्व लैग और वॉल्व ओवरलैप, ये चीजें भी आपको समझ आई होंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।